औरत बस यह साबित करना चाहती थी कि इस दुनिया में न तो कोई भूत है और न ही कोई भगवान। वह कैमरा लेकर एक ताजा शव के साथ ताबूत में घुस गई और अपने भाई से कहा कि ऊपर से ताबूत को बंद कर दे। फिर उसी लाश के साथ उसे दफना दिया गया। उसने कैमरे को नाइट मोड में सेट कर दिया ताकि अंदर क्या होता है सब रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि उनके इलाके में एक पुराना किस्सा था, जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरे काम करते हैं, मरने के बाद कब्र में उन्हें भगवान की ओर से भयानक यातनाएं दी जाती हैं। लेकिन जिस लाश के पास वह बैठी थी, वह आदमी जिंदगी में बेहद बुरे काम करने वाला निकला था। उसका यह पागलपन सिर्फ इसीलिए था ताकि दुनिया को साबित कर सके कि ऐसी बातें झूठी हैं। पूरी रात उसने कैमरे के साथ ताबूत में गुजारी। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज और लाश की बदबू के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह भाई ने ताबूत खोला तो वह बिल्कुल सही सलामत निकली। वह तुरंत टीवी स्टेशन भागी और सबको कहा, दुनिया में न कोई भगवान है न भूत। उसके पास तो खुद का रिकॉर्ड किया हुआ सबूत भी था, लेकिन जब उसने वीडियो चलाया तो वह पूरा धुंधला हो चुका था। उसे शक हुआ कि यह उसके भाई की हरकत है। भाई ने कबूल भी किया कि उसने टेप बदल दिया है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बहन इस विषय में उलझी रहे। असल में 10 साल पहले उनके माँ-बाप की मौत ऐसे ही एक अंधविश्वासी धार्मिक उन्मादी की वजह से हुई थी। वह औरत अपनी गलतियों से डरकर सजा से बचना चाहती थी और सरेआम आत्मघाती विस्फोट कर बैठी। इस हादसे में उनके माता-पिता भी मारे गए। तभी से औरत बोमी के दिल में भगवान के नाम से नफरत घर कर गई। वह बड़ी होकर एक नर्सिंग होम में काम करने लगी। वहां उसने एक अमीर बूढ़े आदमी की देखभाल की, जो जिंदगी में बहुत गंदे काम कर चुका था। ये वही शख्स था जिसने बचपन में अनाथालय के बच्चों के साथ गंदी हरकतें की थीं, जिनमें उसका अपना भाई भी शामिल था। अब वही बूढ़ा कैंसर से तड़प-तड़प कर मर गया और उसी की लाश के पास बोमी ने रात बिताई थी। कुछ नहीं हुआ, यानी भगवान जैसी कोई चीज नहीं। लेकिन एक रात जब वह माता-पिता की तस्वीर देख रही थी, अचानक उसे अजीब-सी आवाजें सुनाई दी। लाश वाले अमीर बूढ़े की। उसका नाम पुकार रही थी। उसने डरते हुए नर्सिंग होम के कमरे में जाकर देखा, वहां आवाजें गूंज रही थीं। पहले तो उसने सोचा कि भ्रम है, लेकिन फिर अजीब-अजीब घटनाएं होने लगीं। एक बुजुर्ग महिला की भी अजीब मौत हो गई। उसका सिर वॉशिंग मशीन में फंस गया और उसका पूरा चेहरा खींचकर उतर गया। इसके बाद से बोमी रोज रात उसकी आत्मा को अपनी ओर बुलाते हुए सुनती रही। धीरे-धीरे माहौल और खौफनाक हो गया। बोमी को आत्माओं से बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ लोग तो अपनी बेवफाई और गुनाहों की सजा से बचने के लिए भी आत्माओं के नाम पर बहाने बनाने लगे। इस अंधविश्वास ने कई लोगों की जान ले ली। आखिरकार बोमी ने तय किया कि वह उस अमीर आदमी की कब्र को फिर से खोलेगी। क्योंकि अगर सचमुच भगवान की सजा नाम की कोई चीज है, तो वह गुनहगार जरूर सड़ रहा होगा। लेकिन कब्र खोलते ही वह चौंक गई। लाश गायब थी। तभी ताबूत नीचे धंसकर एक अंधेरी सुरंग बन गया। वह टॉर्च लेकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। तभी वही अमीर बूढ़ा अंधेरे में उसकी ओर बढ़ने लगा। पता चला कि असल में वह पहली बार ताबूत से कभी बाहर निकली ही नहीं थी। शायद वह अब तक ऑक्सीजन की कमी से हेलुसिनेशन में जी रही थी। तभी एक काली सांप ने उसके शरीर में घुसकर उसे तड़पा दिया। उसने कैमरे में सब कैद कर लिया और अब वह मान चुकी थी कि भगवान की सजा सच में मौजूद है। वह कांपते हुए रोने लगी, माफी मांगने लगी। तभी उसका भाई ऊपर से ताबूत खोलकर उसे बाहर खींच लाया। लेकिन भाई को भी जहरीले सांप ने काट लिया। दोनों जान बचाकर भागने लगे। मगर सवाल रह गया, क्या अब सचमुच भगवान उसे माफ करेगा?